वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मंडे था और हमने देखा है कि किस तरीके से बैंक निफ्टी ने अपना लेवल्स रेस्पेक्ट किया है। सिमिलरली निफ्टी 50 ने भी लेवल रेस्पेक्ट किया है। हाँ, यहाँ पे छोटा सा ब्रेकआउट देखने को मिला था, बट एज आई ऑलवेज से कि ब्रेकआउट में ट्रेड आप तभी लो जब यहाँ से ब्रेकआउट करके एक रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाए। ठीक है, तो भले ही यहाँ पे रीटेस्ट तो करके ये नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे अगर आप एक कोई भी ट्रेड लेते हो तो ऑब्वियसली आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, है ना। या फिर अगर आप इस कैंडल को देख के यहाँ पे ट्रेड लेते हो, ये एक हैमर बना है तो ये हैमर देख के आप यहाँ पे अगर ट्रेड लेते हो तो इसके नीचे बनेगा। तो यू ग्रेजुअली इधर आके ग्रेजुअली जो ये जोन है, ये जोन में आपका स्टॉप लॉस ख़त्म हो जाएगा, खा लेगा, है ना। सो अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस की कैलकुलेशन करते हो तो कितना स्टॉप लॉस आपको सुबह देखने को मिलता है। देखो, स्टॉप लॉस हमेशा छोटा लेना है। मैं हमेशा बताता हूँ ये बात कि स्टॉप लॉस जितना हो सके छोटा लेने की कोशिश करना है। टारगेट अगर हमें देखना है तो टारगेट कितना तक हो सकता है। ऑब्वियसली ये स्विंग को ब्रेक करके ऊपर तक ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस था, तो ये रेजिस्टेंस तक के लिए हमें ट्रेड फाइंड आउट करना था, है ना। तो अगर यहाँ पे आप एक ट्रेड बनाते भी हो, राइट, तो यहाँ पे अगर आप एक ट्रेड बनाते भी हो तो अब देखो आपका स्टॉप लॉस इतना तक ही बनेगा। 7 मतलब वही 3-4 पॉइंट की एक स्टॉप लॉस बनेगा ये, और यहाँ पे टारगेट आपको करीबन 20 पॉइंट के आसपास देखने को मिल सकता है। बट ऑफ कोर्स ये हमारे टारगेट नहीं हुआ। हमने एज़ यूजुअल सुबह जो हमने लाइव किया था वो लाइव में हमने एक 10-12 पॉइंट की मूवमेंट हमने कैप्चर किया था। उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं लिया था, एंड अच्छा हुआ ट्रेड नहीं लिया था बिकॉज ये रेंज बाउंड मार्केट में, डायरेक्शन लेस मार्केट में ट्रेड लेके आपको प्रीमियम डीके ही होगा, बिकॉज वी आर एन ऑप्शन बायर, तो प्रीमियम डीके होगा। कुछ बेनिफिट आपको मिलने वाला है नहीं क्योंकि मोमेंटम नहीं है मार्केट में, है ना। तो यहाँ पे कुछ खास नहीं हुआ। फिर वो आके फिर दोबारा वो रेंज के अंदर आ जाता है, फिर यहाँ से वो दोबारा कोशिश करता है तोड़ने की, पर वो नहीं कर पाता है। कल क्या हो सकता है उसके लिए एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, कल यहाँ से निफ्टी 50 का जो रेंज है वो ऑलरेडी मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है। तो ये लाइंस, ये जो लेवल्स है, ये लेवल्स मेरे लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसीलिए इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आज मार्केट ने कोई नया लेवल मुझे नहीं दिया है। ठीक है, आज मार्केट ने मुझे कोई नया लेवल नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि मार्केट ने आज एक रेंज बाउंड मार्केट में मार्केट ने ट्रेड किया है। मार्केट का मूवमेंट एक रेंज बाउंड मूवमेंट था, और इसीलिए वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग ह्यूज टुमारो। रेदर यहाँ से एक नीचे की तरफ फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये कल की एक्सपेक्टेशन है। बाकी गैप अप या गैप डाउन अगर ओपन होता है उस सिनेरियो में हमें देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन क्या करता है, कैसे चार्ट रिएक्ट करता है, क्या सेंटिमेंट है, कोई नेगेटिव न्यूज़ या पॉजिटिव न्यूज़। खैर, इंडियन मार्केट उतना नेगेटिव एंड पॉजिटिव न्यूज़ में रिएक्ट नहीं करता है वैसे, बट फिर भी ग्लोबल क्यूज़, ये सब चीज़ें एक बार देखने के बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि कैसे ट्रेड करना है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मतलब यही 20-30-40 पॉइंट ऊपर नीचे अगर ओपन होता है, सो वी कैन कंसिडर कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगा और यहाँ से एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। प्राइस एक्शन यही बोलता है, ठीक है। और अगर गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद मान लो कि ये कहीं यहाँ कहीं पे अगर ओपन होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक मार्केट ने एक जगह छोड़ के गया है ना। देखो, यहाँ पे मार्केट ने एक स्पेस छोड़ के गया है। ये अगर मैं इसको हटा देता हूँ, चलो हटाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मार्केट ने एक स्पेस छोड़ के गया है। इसको अगर ऐसे करके देखूँ मैं, है ना, तो यहाँ पे मार्केट ने एक ऐसे स्पेस छोड़ के गया है। ठीक है, ये स्पेस जो है, ये स्पेस कवर करने के लिए मार्केट हो सकता है ये सब लेवल या ये सब लेवल तक आए। ठीक है, 18,544 या 18,569 ऐसे लेवल तक आ सकता है मार्केट, और यहाँ से मार्केट एक ऊपर के लिए मूव दे सकता है। तभी जब यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट
थोड़ा सा ये सब जगह पे आके रेजिस्टेंस ले रहा है, थोड़ा सा टाइम बिता रहा है, फिर वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऊपर जाके यहाँ पे हो सकता है कि ये वाले लेवल में आके भी थोड़ा सा वो टाइम बिताए, ये सब एरिया में आके थोड़ा सा टाइम बिताए। ये इंपॉर्टेंट एक जोन है, टाइम बिता के ये ऊपर की तरफ जाए, और ऊपर की तरफ जाने के बाद इसको फटक से ब्रेकआउट करेगा तो हमें नहीं घुसना है। हमें ब्रेकआउट करने के बाद इसको रिट्रेस करने दो, इसको रिटेस्ट करने दो, उसके बाद फिर हम यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं अपर हाई के लिए। नीचे के लिए ट्रेड क्या बन सकता है? नीचे के लिए ट्रेड बन सकता है, यहाँ पे ओपन होता है, मार्केट ऊपर जाता है, शार्प नीचे गिरेगा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर दोबारा मार्केट नीचे गिरेगा। ठीक है, तो मार्केट कल यहाँ से एक नीचे की तरफ, ये एटलीस्ट ये लेवल तक मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड। मार्केट कल एटलीस्ट कल ये लेवल तक तो मेरे हिसाब से आना चाहिए। ये एक 18,526 का जो लेवल है, ये लेवल तक मार्केट को आना चाहिए, एंड देन मार्केट को जो भी करना है मार्केट कर सकता है। ठीक है, दूसरा एक चीज़ हम देख लेते हैं। ठीक है, मार्केट यहाँ तक जगह बनता है। फाइनली हम लेवल्स को ड्रॉ करके एक बार देख लेते हैं कहाँ से क्या है, नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन जाता है कल के लिए। ठीक है, एंड ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन जाता है कल के लिए। मार्केट इतना तक आना चाहिए, 18,599 से लेके 18,526 तक, वो एक रीटेस्ट करके फिर ऊपर के लिए भाग सकता है। ठीक है, ऊपर के लिए कितना तक भाग सकता है? 18,623, 18,670, 18,700। ये हमारे लिए 700 इज़ अ न्यू हाई। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि कल मार्केट इतना तक जाएगा। ठीक है, सो एक बार लेवल सब मार्क कर लीजिए। ये है 18,572, ये एक लेवल है 18,572। ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ऊपर साइड के लिए 18,623 हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक करता है तो 18,670, और न्यू हाई के लिए 18,700 हम देखने को मिल सकता है कल। बाकी नीचे जो है सपोर्ट के लिए काम करेगा 18,572, 18,572 एक सपोर्ट हो सकता है। 18,526 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 18,526 का जो जोन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन बन सकता है, डार्क कलर मार्क्ड है। 18,492 जिसको ब्रेक करने के बाद मुझे लगता है कि मार्केट बियरिश बन सकता है, एंड देन कुछ रेस्पेक्टेड लेवल्स है 18,477, 18,458 जिसकी रेलिवेंस कल के मार्केट में मुझे नहीं लगता है। ठीक है, नीचे में अगर 18,526 को ब्रेक करता है तो देन वी कैन सी 18,477, उसको अगर ब्रेक करता है तो 18,424 ये कल के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या सीन है। बैंक निफ्टी में मैं
1% भी छेड़खानी नहीं करूँगा, बिकॉज़ मैंने ये लेवल्स बहुत कुछ देख के ड्रॉ किया था, काफ़ी सारी चीज़ें देख के मैंने ये सब लेवल ड्रॉ किया था। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की अगर ज़रूरत है आज तो मैं वो देखूँगा। यहाँ से यहाँ तक एक लेवल ड्रॉ करूँगा, यहाँ से यहाँ तक एक लेवल ड्रॉ करूँगा और इस लेवल को फ़िलहाल मैं डिलीट करूँगा। ठीक है, ये वाला जो एक लेवल है, ये वाला एक जोन है और इसको मैं डिलीट करके इसका जो 50% लेवल है, इसका 50% लेवल को मैं कंसिडर करूँगा। ठीक है, इसका जो 50% लेवल है इसको कंसिडर करूँगा। यहाँ पे एक जोन है और यहाँ पे एक जोन है। ठीक है, ये अपना ये वाला लेवल है, इसको छोड़ो अभी। 44,201 क्लोजिंग कहाँ हुआ है? 44,099 ये हमारा क्लोजिंग हुआ है ना आज। 44,099 हमारा क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक ऊपर के लिए मूवमेंट हो सकता है। अब बात करते हैं कि ऊपर का मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे हम ऊपर की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट कल देखना है कि ये हो सकता है कि ये पहले नीचे आए यहाँ कहीं से, फिर वो ऊपर के लिए भाग सकता है। ठीक है, उतना ऊपर तो नहीं जाएगा, हो सकता है यहाँ तक आए, हो सकता है यहाँ तक आए, लेकिन पहले थोड़ा सा नीचे की मूव को हम एक्सपेक्ट करेंगे कि नीचे आएगा, नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, सो नीचे के लिए हमारा क्या लेवल बन सकता है वो एक बार देख लेते हैं। नीचे के लिए हमारा लेवल बन सकता है हमारा फर्स्ट लेवल बनेगा 1.618, ये वाला लेवल। इसको छोड़ के हमारे लिए सेकेंड लेवल जो बनता है वो है ये वाला लेवल। थर्ड जो हमारा लेवल है वो है ये वाला लेवल। फोर्थ जो हमारा लेवल है ये वाला लेवल। देखो बैंक निफ्टी में अगर हम लेवल्स ड्रॉ करते हैं तो बहुत इजी है। ठीक है, ये एक रेंज बाउंड मार्केट है, तो यहाँ से हम नीचे की तरफ एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ तक या यहाँ तक, है ना, यहाँ तक या यहाँ तक हम एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कभी लेवल्स को एक जोन की तरह ट्रीट करना, कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है। लेवल इज़ नॉट अ पर्टिकुलर नंबर, रेदर इट्स अ जोन। यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आने के बाद फिर वो एक ऊपर की तरफ शार्प मूवमेंट देखने को मिल सकता है, कंसिडरिंग ये अगर गैप डाउन ओपन नहीं होता है, गैप अप नहीं ओपन होता है एंड फ्लैट ओपन होता है, उस सेंस में हमें ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, ठीक है,
नीचे लेवल्स क्या क्या है, 44,030 एक लेवल है, 43,916 एक लेवल है, 43,801 एक लेवल है, 43,730 ये एक लेवल है। बस इतना ही आप नीचे की तरफ, देयर आर 4 लेवल्स, 44,030, 43,916, 43,801, 43,730। ठीक है, इतना ही लेवल्स आप मेंटेन करो कल के लिए। विक्स 11.3 या 11.4 है, सो इससे ज़्यादा वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी मूव। 11.14 है विक्स, तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ ग्रेट मूव हियर। बाकी ऊपर में हमारे लिए एक रेजिस्टेंस, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 बार आके यहाँ से ये रेजिस्टेंस लिया है। तो 44,262 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसको ब्रेक करता है देन 44,379 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद 44,473 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, एंड देन 44,567 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। याद रखने वाली बात यह है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, लेवल्स को मेंटेन करके ट्रेड करना है। जहाँ पे रेजिस्टेंस है वहाँ पे सी के लिए नहीं, पी की पोजीशन ढूंढना है। अगर नहीं मिल रहा है तो इंतज़ार करो, वो मार्केट आपको मौका देगा। मार्केट के पीछे भागना नहीं है, ठीक है, चुपचाप बैठे रहो पेशेंस के साथ। मार्केट विल गिव अ हेल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू मेक अ गुड ट्रेड, एन इन्फॉर्मेटिव ट्रेड वेर यू विल टेक द राइट डिसीजन। और उसमें उसके बाद अगर एसएल हिट होता है तो आपको अफसोस होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टॉप लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। ये गेम ऐसा है जहाँ पे स्टॉप लॉस आपको देना है, खुशी खुशी देना, ठीक है। सो थैंक यू गाइज। ओवर ट्रेड मत करना, फोमो ट्रेड मत करना, 2-3 ट्रेड इज़ गुड इनफ। रिटर्न को हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट करना। मुझे लगता है धीरे धीरे यू विल डू ग्रेट। सो थैंक यू गाइज।